फिजिक्स में आजकल हम लोग एक्सरसाइज 6.5 लेकर चल रहे हैं, जिसमें अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 6.5 में बोर्ड पर्पस से अगर देखा जाए तो 17 से लेकर अब बाकी जितने भी क्वेश्चन 17 अब 17 के आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। हमेशा वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन रिपीट करता रहता है और 2-3 एग्जाम्पल 2-3 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। एंड क्वेश्चन नंबर 23 क्या, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आ चुका है। एंड प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere। मीन्स कंडीशन क्या दिया है, सबसे पहले वो देखेंगे कि गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखिए इसमें दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो लार्जेस्ट कोन मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन शुड बी मैक्सिमम, ये आपको प्रूफ करना है। एंड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो कि एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है जिसकी रेडियस आर है। किसकी रेडियस आर है? स्फीयर की रेडियस आर है। इसका मतलब स्फीयर की रेडियस गिवन है, और जब चीज गिवन होती है तो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर रेडियस गिवन है। ओके, स्फीयर की रेडियस आर है, मान लीजिए स्फीयर की रेडियस 5 है, स्फीयर की रेडियस 20 है, ऐसा दिया गया है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब आपको पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन शुड बी मैक्सिमम बिकॉज लार्जेस्ट करना है। और अब अगर इसको बंद कर लें, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, ये सब बंद कर लें, तो बस आप ये पढ़िए यहाँ के बाद से वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये आपको शो करना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन भी, कोन की जो वॉल्यूम होगा उसको मैक्सिमाइज करना है, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर की वॉल्यूम का 8/27 भी करना है। तो कंडीशन सबसे पहले देखते हैं और पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो हम अगर इसका फिगर बनाते हैं तो एक स्फीयर ड्रा कर लीजिए। एक स्फीयर के अंदर में आपको बनाना क्या है? वन स्फीयर ले लेते हैं, इसमें एक कोन बना लीजिए। आप कोन थोड़ा सीधे बना लीजिएगा, कोन बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास इतना बड़ा पॉसिबल कोन हो गया। ओके, नाउ अगर यहाँ से सेंटर लेते हैं तो ये क्या होगा? ये रेडियस हो जाएगी, ये आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आर हो सकता है, हो जाएगा, और ये भी आर हो सकता है। रेडियस तो ही ना होगी, स्फीयर की रेडियस हो गई अगर यहाँ सेंटर मान लिया है। तो अगर ये आप ये डिस्टेंसेस, ये जो डिस्टेंस उसको स्मॉल एच मान लें, और जो कोन है ये कोन है, कोन की रेडियस स्मॉल आर सपोज कर लें, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? अगर हाइट देखा जाए कैपिटल एच इज इक्वल टू, यहाँ से लेकर आर है और ये कितना मान लिए? एच मान लिए है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और ये एच है, तो टोटल कितना आ जाएगा? आर प्लस स्मॉल एच। यह हो गई हाइट। हाइट किसकी हो गई? हाइट हो गई, हाइट ऑफ द कोन हो गया। एच इज इक्वल टू आर प्लस एच। ओके, ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अ स्फीयर गिवन में है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर है। इसका मतलब ये याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज कांस्टेंट होगा। और शो क्या करना है? टू शो, यहाँ लिख देते हैं। शो क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यह आपको प्रूव भी करना है। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम जो भी डायमेंशंस मिलेंगे उसके बेसिस पर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर करेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मान लीजिएगा। लेट स्मॉल आर द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, यहाँ पर आप सपोज कर लीजिएगा। ठीक है ना, लेट स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, ये सब चीज़ें नोट कर लिया करिए। रेडियस ऑफ द कोन
एंड स्मॉल h इज इक्वल टू डिस्टेंस नाप लीजिएगा, यहाँ मान लीजिए इसको A B O एंड C एंड D एंड OC इज इक्वल टू S मान लीजिएगा एंड OC इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। देन आप दिखा दीजिएगा, देन AC इज इक्वल टू कितना होगा भाई, AC इज इक्वल टू R प्लस H कर दीजिएगा, AC मीन्स R प्लस H विच इज द हाइट ऑफ द किसका होगा, कौन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कैपिटल H, या आप दिखा दीजिएगा H इज इक्वल टू R प्लस H है विच इज AO प्लस OC, और साथ ही साथ R क्या है तो CD इज इक्वल टू R है विच इज द रेडियस ऑफ द कोन हो जाएंगे। अब हम जो चीज़ें गिवन है उसको छोड़ते हैं क्योंकि हमें वैल्यू माप दे किसी का लेकर चलना नहीं, हमें वैल्यू माप दे कोन लेकर चलना है। तो वैल्यू माप कोन चलने से पहले आप देखिए इन ट्रायंगल OC एंड D, इन ट्रायंगल OC एंड D, OCD में OD इज द हाइपोटेनस हो जाएगा। देखिए OD हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर और बेस आपका हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं OCD में तो OD स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, OD स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R है, सो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल h का स्क्वायर एंड CD स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। आप यहाँ से चाहें तो r स्क्वायर फाइंड कर लीजिए या तो h स्क्वायर। चलिए मैंने यहाँ पर r स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ऐसा मैंने स्मॉल r स्क्वायर क्योंकि कैलकुलेशन बचाने के लिए, जैसे आप अगर मान लीजिए आप लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या लिखते हैं, अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा भाई, 1/3 पाई R स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है, रेडियस है इसका R, तो 1/3 पाई R स्क्वायर, और H कितना है, हाइट कोन का जो है कैपिटल H मान लिया गया है, तो यह आ जाएगा पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर V से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/3 पाई। अब देखिए अगर हम कैपिटल H की वैल्यू R प्लस H रख देते हैं, कैपिटल H की वैल्यू मैं रख दूं R प्लस H, तो ये स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू h में निकाल दें ताकि दोनों r और h में मिल जाए। मतलब हम यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ये रख दे रहे हैं। अगर ये r स्क्वायर नहीं रखते तो h रखने में आपको अंडर रूट लेना पड़ता है। अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, ओनली r स्क्वायर निकाल लिया और ये r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड r प्लस h हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये कैपिटल R तो गिवन था ना, ये तो कैपिटल R क्या है, स्क्वायर ऑफ रेडियस था, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो हमें डिफरेंशिएशन किस में करना है, डिफरेंशिएशन स्मॉल h में करना है। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल h, तो हम लेकर चलते हैं यहाँ पर dv/dh इज इक्वल टू π/3 कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड मानकर, तो ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट कितना होगा, कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 0 एंड h का कितना होगा 1, बिकॉज h के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, और प्लस r प्लस h एंड डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 एंड h स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2h। सो dv/dh कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं dv/dh इज इक्वल टू π/3 एंड टोटल कितना मिल गया, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड माइनस 2rh माइनस 2r माइनस यहाँ लिख देते हैं माइनस, पूरे ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, माइनस 2rh माइनस 2rh एंड माइनस 2h स्क्वायर एंड माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है ना, ये पूरा मिल जाएगा। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ dv/dh इज इक्वल टू π/3 एंड r स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए 2rh एंड माइनस 3h स्क्वायर, माइनस 2rh एंड माइनस 3h स्क्वायर। वंस अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम अप्लाई करना चाह रहे हैं ना इसको, तो ये आ जाएगा π/3 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर इज 0 माइनस 2r है, h का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2r एंड माइनस 6h, माइनस 6h माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस π/3 2r एंड प्लस 6h।
यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये तो ऑलरेडी आपके मैक्सिमम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए रेडियस तो कांस्टेंट है ही हमारे पास। आर मान लीजिए कुछ भी होता है वो पॉजिटिव होगा, और एच क्या है वो भी पॉजिटिव होगा। भाई एच और आर तो डायमेंशन है ना, तो डायमेंशंस क्या होते हैं? पॉजिटिव लेंथ में मेजर की जाती है, पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? वैल्यूम क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया ना। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं वैल्यूम मैक्सिमम होगा, लेकिन किस पॉइंट पर होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। तो चलिए चलते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे इसको, ये टोटल आपका कंप्लीटली नोट हो गया होगा। तो मैं इस पार्ट को रहने देता हूँ, इस फिगर को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, हमें ये वैल्यूम ऑफ द कोन 8/27 करना है। वैल्यूम तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट से लेकर हम वैल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो मैं इस फिगर को रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए एक बार आगे देखते हैं। इसमें अभी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को देखिए, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेकर चलना है। तो नाउ नेक्स्ट, फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मीन्स dv बाई डी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। एंड dv बाई डी एच कितना है? π/3 एंड r स्क्वायर माइनस 2rh एंड माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो आपके कांस्टेंट चले आए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 हो जाएगा। आइदर ये तो कभी 0 होगा नहीं, यही 0 होगा। ऐसे देख लीजिए प्रोडक्ट रिगार्डिंग, तो यहाँ पर मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस 2rh एंड माइनस 3h स्क्वायर मिलेगा। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, कैसे करेंगे? माइनस 3rh एंड प्लस RH एंड माइनस 3h स्क्वायर मल्टीप्लाई का देख लीजिए। अगर माइनस 3 में से 1 कर देंगे तो -2 आ जाएगा, और माइनस 3 इंटू माइनस 3h स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू ये टोटल मिल जाएगा, है ना, 3RH और RH। तो फैक्टर आप देख लेंगे, फैक्टर तो आप लोग करने आता ही होगा। यहाँ से r कॉमन ले लिए तो r माइनस 3h हो जाएगा, और h कॉमन ले लिए तो r माइनस 3h हो जाएगा। यहाँ से r प्लस h इज इक्वल टू 0, देयरफॉर h इज इक्वल टू माइनस r। तो रेडियस तो इसको नेग्लेक्टेड लिख दीजिएगा, क्योंकि हाइट तो नेगेटिव होगी नहीं, तो इसलिए हम h इज इक्वल टू माइनस आर को नहीं ले रहे हैं। तो अब क्या लेंगे भाई? फिर r माइनस 3h इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से h इज इक्वल टू r/3 होगा। अब आप लिख सकते हैं 8h इज इक्वल टू r/3 पर 8h इज इक्वल टू r/3 पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट d2v बाई ds2 इज इक्वल टू माइनस π/3। जहाँ h है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप रखिए, वहाँ पर h के प्लेस पर r/3 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 6 इंटू r/3। और आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज ये माइनस आई रहा है। सो वैल्यूम इज मैक्सिमम हो गया, यहाँ लिख दीजिए। सो वैल्यूम इज मैक्सिमम। वैल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन पूछा था हमसे, पूछा था वैल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम करना है। देखिए हमने वैल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन क्या हो गया? वैल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम हो गया, लार्जेस्ट हो गई। अब आपको शो करना था कि वैल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27। वैल्यूम ऑफ द किसका? वैल्यूम ऑफ द कोन 8/27 वैल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए कहा है। तो वैल्यूम ऑफ द कोन निकालते हैं। वैल्यूम ऑफ कोन हम इसी में से निकाल लेते हैं, और जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी देखिए वैल्यूम ऑफ द कोन, इसको हमें 8/27 वैल्यूम ऑफ द स्फीयर। और वैल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³ होगा, क्योंकि रेडियस कैपिटल R दिया गया था। तो हम एक काम करते हैं, जो वैल्यूम ऑफ कोन है ये टोटल है, इसमें h के प्लेस पर r/3 ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ताकि वैल्यूम ऑफ द कोन निकल आते हैं। कैसे निकलेगा जरा देखिएगा, मैं ये पार्ट आपका रब कर देता हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और वैल्यूम ऑफ द कोन भी आपने नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ ये वाला पार्ट देखिए, कहीं भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंस v इज इक्वल टू 1/3 पाई एंड r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड r प्लस h है, ठीक है ना। ये तो आपका था ही क्वेश्चन में। आप इसको इक्वेशन डाल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा या इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। और इसी में आपको ये बताना है कि जो वैल्यूम ऑफ कोन है ये क्या है? वैल्यूम ऑफ कोन है इज इक्वल टू 8/27 इसमें से निकालना है, और 8/27 और साथ ही साथ वैल्यूम ऑफ द स्फीयर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू π/3 रहने दीजिए, r स्क्वायर माइनस h की वैल्यू देखिए ये मैक्सिमम किस पॉइंट पर हुआ? r/3 पर, है ना। h इज इक्वल टू r/3 पर, तो ये r/3 यहाँ पुट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन 9। h इज इक्वल टू r/3, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ r प्लस
h is equal to r upon 3. So volume of the cone, that means pi by 3, which is equal to 9r square minus r square is equal to 8r square upon 9 into 3r plus r is equal to 4r upon 3. अगर आप चाहें तो इसमें से 8 निकाल लीजिए, 9 3 ज़ा 27 निकाल लीजिए, बाकी जो बच गया देखिए इसको निकाल लिए, इसको और इसको, तो बचा 4 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3, यहाँ बच गया कितना पाई, और आर स्क्वायर इंटू आर मिलकर कितना हो गया आर क्यूब हो गया, और यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो इसका मतलब आ गया v इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. यही वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. यही आपको शो करना था, हेंस प्रूफ हो गया ना. आपको मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज आपने यहाँ पर कर दिए. आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन 8 अपॉन 27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लाना था. आपने देखिए कुछ नहीं कि ओनली h की वैल्यू पुट कर दिए. जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, हर बार यही हो रहा है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट से आप जो भी चीज़ें प्रूव करना चाहें आप प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले कंडीशन होता है कि किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, सबसे पहला काम वही कीजिए. गिवन वाले पार्ट से किसी की वैल्यू निकालिए, उसको जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उसमें पुट कीजिए ताकि वो वन वेरिएबल बन जाए, और वन वेरिएबल बनते ही आप उसको मैक्सिमाइज कीजिए. जो पॉइंट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं. तो एक बार और इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन को भी बताते हैं आपको, ठीक है ना. एक बार इसको नोट कीजिए. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एंड क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, एंड ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस, जिसकी मिनिमम कर्व सरफेस होना चाहिए. मतलब कोन की जो सरफेस एरिया वो मिनिमम करना है. देखिए यहाँ लिस्ट लिख दिया है, वहाँ पर लार्जेस्ट लिखा तो मैक्सिमम करना था, ठीक है ना. तो लिस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, इसका मतलब कोन की वॉल्यूम गिवन है, हैज़ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यहाँ पर हाइट को ले सकते हैं, आप √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. इसका मतलब ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले एक कोन को बना लीजिए ताकि क्वेश्चन को समझाने में आसानी हो. तो एक कोन ले लीजिए और उसके डायमेंशंस को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए कि कितना कितना आप सपोज कर रहे हैं. मान लीजिए हमने इसकी हाइट को हमने एस सपोज कर लिए, ठीक है ना. रेडियस ऑफ द बेस स्मॉल आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए. अब आपको इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा तो इसकी स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, ये जो स्लैंट हाइट होती है इसको मान लीजिए एल मान लेते हैं, ठीक है. तो गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन पार्ट क्या है. तो गिवन कहा है कि गिवन वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन, ठीक है ना. वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन है, और सो क्या करना है उसको भी लिख लीजिए. सो करना है कर्व सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम, है ना. कर्व या लेटरल बोल सकता है, कर्व सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना. मिनिमम होना चाहिए. और साथ साथ क्या प्रूव करना, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये हाइट हमने ले ली है, ये जो मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक लिया गया. तो एंड हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. तो रेडियस कितना मान लिया हूँ आर, तो √2r, मतलब कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना है और साथ ही साथ h इज इक्वल टू √2r लाना है, ठीक है. हमने यहाँ पर h मान लिए, इसको r मान लिए, इसको l मान लिए. अच्छा चलिए चल जाएगा. अब आप देखिए जरा वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, अगर हम लिख कर चलें, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच होगा ना. r मान लिए, h मान लिए, तो π/3 r स्क्वायर है. लेकिन वॉल्यूम ऑफ द कोन गिवन है इसलिए हमने v सपोज कर लेते हैं. तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन, इसका मतलब v गिवन है, और v गिवन है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया. भाई जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो v गिवन है इस समय, जो भी वॉल्यूम होगा वो फिक्स आपका कर दिया गया है. इसका मतलब यहाँ से चाहे तो r स्क्वायर निकाल लीजिए, h स्क्वायर निकाल लीजिए. चलिए मैं यहाँ से r स्क्वायर निकाल लेता हूँ. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3v अपॉन पाई एच. r स्क्वायर इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई एच आ जाएगा, ठीक है ना. 3v अपॉन पाई एच आ गया. अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम होना चाहिए किसका, कोन का. तो यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व को लेटरल भी बोल देते हैं, ठीक है ना. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल होगा। एल मीन्स हो गया स्लैंट हाइट विच इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 90 डिग्री भी ले लिया जाए तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि सिंस, यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देन एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया को अगर मान लीजिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो पाई आर एल के प्लेस पर आप रख दीजिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। एल के प्लेस पर यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये देखिए आर यहाँ पर है, आर स्क्वायर यहाँ पर, तो मैं एच स्क्वायर निकालूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए आर है, अगर आप आर स्क्वायर पुट करते हैं तो इस आर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ से एच निकाल लेते हैं, एच या एच स्क्वायर, तो मैं यहाँ से एच निकाल लेता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए, यह आ जाएगा पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू रख दीजिए, एच की वैल्यू एच स्क्वायर रखिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9v स्क्वायर अपॉन आप पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एंड आर के पावर 4, ठीक है। अब हम इसका एक काम करते हैं, कैलकुलेशन तो है ही, साथ ये v है, 3v इसका मतलब 9 है, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। लेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मानने पर मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जेड जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसी के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम माना जाएगा। मतलब जो अगर जेड है, अगर मान लीजिए हमने जेड इज इक्वल टू इस पूरे फंक्शन को लिख रहे हैं, किसको, इस पूरे फंक्शन को मैंने जेड इज इक्वल टू मान लिया, बिकॉज यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा तो डबल टाइम से इसका डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर कोई फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ जाता है तो उस पूरे फंक्शन को किसी अदर फंक्शन के इक्वल मान लीजिए, जेड के इक्वल मान लेते हैं, और कंडीशन यही है इसका कि अगर जेड मैक्सिमम मिनिमम होता है तो उसके अकॉर्डिंग सी स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, सी स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगी, जिस पॉइंट पर जेड मैक्सिमम मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर सी स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ ये कर सकते हैं, तो मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया, सी स्क्वायर मान को सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लिए, तो ये फंक्शन अब जेड के इक्वल चलेगा, और ये हो गया आर स्क्वायर एंड 9v स्क्वायर, और ये आ गया पाई आर के पावर 4, पाई स्क्वायर आर के पावर 4, ठीक है ना, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए पाई स्क्वायर, और एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एलसीएम लेते हैं पाई स्क्वायर और आर के पावर 4, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, और देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आर से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जेड इज इक्वल टू मिल जाएंगे पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर एंड अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर आ जाएगा। और आप इसको सेपरेट भी करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ये सेपरेट करेंगे तो ये कितना होगा आर के पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर, और अपॉन आर स्क्वायर है, इसको आर के पावर -2, सेपरेट का मतलब इसके अपॉन दिस कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम आर के टर्म में, यहाँ पर आर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आर हमारे पास वेरिएबल पार्ट है, इसलिए हम आर के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड आर टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4r टू द पावर क्यूब एंड माइनस 18v स्क्वायर एंड r टू द पावर -3। वंस अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, d2z अपॉन dr2 विच इज इक्वल टू आ जाएंगे 12 पाई स्क्वायर एंड r स्क्वायर, 3 4 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 18 3 54 एंड v स्क्वायर r टू द पावर -4, ठीक है, r टू द पावर -4 उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड प्लस 54 v स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू d2z अपॉन dr2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना होता है, किसी भी फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट निकाल लीजिए, उसको आप पुट कर लीजिए किसमें, सेकंड डेरिवेटिव में, देखिए मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, लिस्ट मिनिमम शो करना है और बाद में ये प्रूव करना है, तो इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है।
चलिए फिगर आपने बना लिए होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो अब हम चलते हैं h इज इक्वल टू √2r की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे dv बाई dh इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और dz है यहाँ पर, सॉरी dz अपॉन dr है, ठीक है ना, dz अपॉन dr है। तो ये आ जाएगा कितना, पाई स्क्वायर इंटू 4r टू द पावर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर r टू द पावर माइनस 3। यहाँ से आप वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए आ जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा विच इज इक्वल टू 18 v स्क्वायर अपॉन r क्यूब, यहाँ r क्यूब है, या r टू द पावर माइनस 3, तो ये आपके, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएंगे r टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, देयरफॉर r इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/6। तो करना क्या है हमें, तो बस ओनली आपको मैक्सिमम दिखानी है ना। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए एक इसको भी रब कर देते हैं। देन आप लिख लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव। देन सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देन सेकेंड डेरिवेटिव होगा d2z अपॉन dr2 इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर, r स्क्वायर है, r की जगह ये रख दीजिए, 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल टू द पावर 2/6 हो जाएगा, 2 इंटू 1/6 एंड प्लस 54v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 है, तो r इज इक्वल टू अगर ये रखते हैं तो ये आ जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4/6 एंड ऑल दिस पार्ट इज पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज आप देख भी सकते हैं कहीं भी इसमें नेगेटिव होने के चांसेस नहीं है। तो ये पूरा वैल्यूम आपको गिवन नहीं था, ये ग्रेटर देन 0। सो यहाँ हम कह सकते हैं, सो कर्व सरफेस एरिया मिनिमम हो गया, कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, कर्व सरफेस एरिया मिनिमम हो गया। अब दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए हमने h और v और r में ये इक्वेशन, ये हम फाइंड किए थे। अगर हम चाहें तो यहाँ से जो पॉइंट निकल रहा है, ये जो पॉइंट है r टू द पावर 6 इज इक्वल टू दिस, यहाँ से अगर हम v की वैल्यू या v की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट कर देते हैं, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो h और r में इक्वेशन निकल आएगा, जो कि पूछा भी गया है। एल्टीट्यूड ऑफ द, मतलब कोण की जो एल्टीट्यूड होगा वो √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पार्ट थोड़ा रब कर देते हैं कि स्पेस भी चाहिए हमें, और इजी है। देखिए आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी फंक्शन का स्क्वायर करने पर जो पार्ट हमने स्क्वायर कर दिया था उस पर तो और भी कंफ्यूजन नहीं हो कि अगर वो जेड मैक्सिमम मिनिमम जिस पॉइंट पर होगा उसी पॉइंट पर वो फंक्शन भी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास r टू द पावर 6 इज इक्वल टू ये गिवन है, देखिए चाहे तो यहाँ से ले लीजिए या तो यहाँ से ले लीजिए। अब हम, ये तो मिनिमम हो गया। अब हमारे पास है, सिंस r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर निकाल लीजिए। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 अपॉन 18 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए h इज इक्वल टू कितना है, h इज इक्वल टू है 3v अपॉन पाई r स्क्वायर है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, और ये लिख दीजिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए तो ये आ जाए कितना है, इंटू 4 पाई स्क्वायर r के पावर 6 अपॉन 18 एंड होल अपॉन दिस वन इज पाई स्क्वायर r के पावर 4। मैंने क्या किया, ये जो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखिए पुट कर दी, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r के पावर 6 अपॉन 18 हो जाएगा। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, इससे आप कैंसिल कर लेंगे तो 2 बच जाएगा। नाउ 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 2 जा कितना होगा 18, और इससे आप कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ 2 बच जाएगा। मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया 2r स्क्वायर बच गया, देखिए 2 बच गया, और r के पावर 6 और r के पावर 4 था तो r के पावर 2 बच गया। नाउ
h इज इक्वल टू इसमें कितना आएगा, √2r हो जाएगा, प्लस माइनस होता है तो लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हाइट तो आपकी पॉजिटिव होगी ना, इसलिए h इज इक्वल टू √2r हो गया। तो यही पूछा था, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफ्रेंसिएशन तो होगा ही, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को एक बार आप नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर।